नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कपिल चौधरी। आप देख रहे हैं खबर टुडे न्यूज़। आज जो पूरे देश में ये जो पूरा माहौल बना हुआ है, वाराणसी का पूरा मामला है। ये ज्ञानव्यापी मस्जिद पर जो तमाम तरह के जो नेता हैं, वो तमाम तरह के नेता कमेंट्स कर रहे हैं, तमाम तरह के नेता बयानबाजी कर रहे हैं, उसको लेकर के आज ये प्रोग्राम है। और हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार आरबी उपाध्याय जी। आरबी उपाध्याय जी, आपका हमारे खास प्रोग्राम में स्वागत है। सर, ये जो पूरा देशव्यापी जो पूरा माहौल है, इसमें पूरे देश के नेताओं का लगातार जो है यहाँ पर देखा गया है कि कमेंट्स हो रहे हैं, नेता तमाम तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं। क्या है पूरा मामला? देखिए, ज्ञानवापी जो मस्जिद है जी, आपने देखा होगा, भोलेनाथ के मंदिर के साथ ही बाबा विश्वनाथ मंदिर के बिल्कुल बगल में लोगों का कहना है कि भी ये जो मस्जिद है मंदिर को ध्वंस करके बनाई गई जी, और वहाँ श्रृंगार गौरी की पूजा जी, अर्चना पहले हो ही रही है। तो कपिल, ये कोई नया नहीं है। मुगल काल में बहुत सारे इस तरह की स्ट्रक्चर थे, जी। वो बदले गए। आरबी उपाध्याय जी, मान लिया मुस्लिम पक्ष के जो वकील हैं तौहीद, उनका कहना है कि ये जो ज्ञानव्यापी मस्जिद है, इसकी जो देखरेख करने वाली अंजुमन इंतजामिया है, उनका भी जो कहना है कि मुगल काल में जो फव्वारे लगाए जाते थे वजू खाना के पास में, वो फव्वारा है। और उसी को लेकर के जो हिंदू पक्ष के लोग हैं, उनका कहना है कि ये शिवलिंग है। तो इन तमाम तरह का जो मामला है वो काफ़ी गरमाया गया है उत्तर प्रदेश में, वाराणसी में, और लगातार उसको लेकर के कोर्ट में मामला पहुंच चुका है अब। देखिए, जब भी इस तरह के विवाद होते हैं तो अंतिम निर्णय कोर्ट ही करता है। और अगर वो फव्वारा है तो देखिए, उसमें फव्वारे का एक स्ट्रक्चर होता है। जी, तो कोर्ट किसी के कहने से ना उसे फव्वारा मानेगा और ना उसको शिवलिंग मानेगा। जी। सर, वहां पर नंदी महाराज का भी वहां पर एक स्टैचू रखा हुआ है, और जो कि वजू खाने की तरफ है। और वजू खाने की तरफ होने का मतलब यह है इसमें कि वहां पर शिवलिंग जो है, तो उसकी हिंदू पक्ष के लोगों का कहना है कि जो नंदी महाराज हैं, उनका जो मुख है उनका, वो वजू खाने की तरफ है, और वही शिवलिंग का वो है। तो इसमें क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, शिवलिंग का और जो भी हम कहते हैं भी नादिया बाबा का, जो बिल्कुल आमने सामने जो होता है, सभी मंदिरों में होता है। जी, तो यही ज्ञानवापी वाले केस में है कि नंदी का जो मुख है वो उधर है, तो उनके मुख के सामने शिवलिंग होना चाहिए। जी, लेकिन शिवलिंग वहां पर नहीं था। अब जब मामला कोर्ट में गया, कोर्ट ने कहा कि भी उसका सर्वे होगा और उसकी वीडियोग्राफी होगी, फोटोग्राफी होगी। तो सर्वे हुआ और सर्वे में ये देखने में आया कि वजू खाने में शिवलिंग की आकृति का जी, उनको एक एहसास हुआ कि ये शिवलिंग है। जी। जबकि मुस्लिम पक्ष का कहना है कि वो सर, वहां पर नंदी महाराज का भी स्टैचू है। नंदी महाराज जो मुख है वो शिवलिंग की तरफ ही है, जो वजू खाने में लगा हुआ है। तो वो कौन लोग हैं जो इस पर तमाम तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं, जबकि मामला कोर्ट पहुंच चुका है? अब कोर्ट के फैसले का तो इंतजार करना चाहिए। देखिए, अंतिम निर्णय कपिल जी कोर्ट का ही होता है। हम कितनी भी बयानबाजी कर लें, नेता कितना भी कुछ बोल लें, लेकिन कोर्ट बोलने के ऊपर कोई फैसला नहीं देता है। जी, कोर्ट साक्ष्यों के आधार पर, जो भी वीडियोग्राफी हुई है, फोटोग्राफी हुई है, जो सर्वे हुआ है, जी, सर्वे में जो तथ्य सामने आएंगे, जी, उन तथ्यों के आधार पर ही कोर्ट कोई फैसला देगा। जी। कोर्ट का फैसला नेताओं के बयान से कोई प्रभावित नहीं होता है। सर, कुछ नेताओं का कहना है कि वहां पर जो मस्जिद है तो उसको बिल्कुल हटाया नहीं जाएगा, जबकि कोर्ट के फैसला होने का, जो कोर्ट का फैसला है उसका इंतजार करना चाहिए लोगों को। क्यों डर रहे हैं लोग कोर्ट के फैसले से? देखिए, कोर्ट के फैसले से कोई नहीं डर रहा और न डरना चाहिए। जी, लोकतंत्र की यही एक खूबसूरती है। ये देश संविधान के हिसाब से चलता है जी, और संविधान में ही न्यायिक व्यवस्था है। बिल्कुल, बिल्कुल।
न्यायिक व्यवस्था संविधान के अकॉर्डिंग चलती है, जी तो दोनों पक्षों को विश्वास रखना चाहिए न्यायपालिका के ऊपर जी कि न्यायपालिका जो भी साक्ष्य उसके सामने आएंगे जी उसके आधार पर ही फैसला देगी। जी न वो इंतजामिया कमेटी के कहने से कोई फैसला करेगी जी। और न हिंदू पक्ष के कहने से कोई फैसला करेगी। सर मैं भी यही कह रहा हूं कि दोनों पक्ष कोर्ट में मौजूद है। अब कोर्ट के फैसले के ऊपर डिपेंड है कि कोर्ट किस पक्ष की तरफ फैसला सुनाता है, तो उसका इंतजार तो करना चाहिए। जो तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं लोग दे रहे हैं और तमाम तरह के भाषणबाजी लोग कर रहे हैं, क्या ये करना उचित है? देखिए, बिल्कुल न्याय उचित नहीं है। 1991 में एक संसद में कानून पारित हुआ था जी कि 1947 से पहले के जी जो भी स्ट्रक्चर हैं उनको यथास्थिति बना के रखी जाएगी। जी वो इसी बात को मद्देनजर रखते हुए संसद में प्रस्ताव या कानून लाया गया जी कि कल को इस तरह के बहुत सारे दावे कोर्ट के सामने आएंगे, जी उस समय जो आपसी सौहार्द है वो खराब होगा, देश का माहौल बिगड़ेगा। जी और जब देखिए किसी भी देश में इस तरह का माहौल होता है जी तो बहुत सारे प्रभाव पड़ते हैं, जी राजनीतिक, आर्थिक। जब हम इन मंदिर मस्जिद में ही लगे रहेंगे, जी आज देखें पूरा मीडिया मंदिर मस्जिद वही दिखा रहा है, जी जो मेन मुद्दे हैं वो गायब है। जी महंगाई की कोई बात नहीं कर रहा, शिक्षा की कोई बात नहीं कर रहा, स्वास्थ्य की कोई बात नहीं कर रहा। कुछ भी हो जाए, पूरा मीडिया का फोकस सिर्फ ज्ञानवापी सर बाबा देखिए, मिल गए हैं। इसमें जो दोनों धर्म के लोग हैं, जो दोनों पक्ष के लोग हैं, उनकी कहीं ना कहीं भावनाएं जुड़ी हुई है। वाराणसी की सिविल कोर्ट में हिंदू पक्षकारों की तरफ से 1991 में ज्ञानव्यापी में नए मंदिर निर्माण और पूजा पाठ के अधिकार को लेकर के मामला दर्ज कराया गया था। इसके बाद 1997 में हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी इस मामले में। हाई कोर्ट के बाद 10 दिसंबर 2019 को विश्वेश्वरनाथ मंदिर की ओर से वाद मित्र विजय शंकर रस्तोगी ने सिविल कोर्ट में जो है आवेदन देकर ज्ञानव्यापी परिसर में जो पुरातात्विक सर्वेक्षण है उसको कराने की अपील की थी, जिसको लेकर के उनका कहना था कि इसके नीचे काशी विश्वनाथ मंदिर के पुरातत्व अवशेष है। भूतल में एक तहखाना है और तहखाने में उनका कहना था कि जो शिवलिंग है वो पाया जाएगा, नंदी महाराज है। अब वो भी मिल गए हैं। अब कम से कम कोर्ट में जो फैसला, कोर्ट के द्वारा जो फैसला दिया जाएगा उस पर लोगों को, और जो नेता है, उन तमाम तरह के नेता जो बयानबाजी कर रहे हैं, उनको कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए, क्योंकि हम, आप और पूरा देश वो संविधान के हिसाब से चलता है। तो आखिर वो कौन लोग हैं जो इससे डर रहे हैं? सर देखिए, राजनीतिक लोग हैं कपिल, वो राजनीति करेंगे, जी का अपने हित होते हैं। जी इसी तरह से मुस्लिम पक्ष के अपने हित हैं, हिंदू पक्ष के अपने हित हैं। जी तो जो राजनीतिक पार्टी हैं, जो राजनेता हैं, उनके अपने हित हैं। जी वो हर व्यक्ति अपना हित साधने की कोशिश करता है, जी और वो व्यक्ति भी बोलने लगता है जो कभी मंदिर नहीं गया होगा, कभी मस्जिद नहीं गया होगा, जी वो भी इन सब में। जी और दूसरा जो एक सिक्के का पहलू है कपिल, जी कि देखिए हिंदू मुस्लिम जी यथार्थ है, इतिहास गवाह है, जी और तो और देश का बंटवारा भी जी धर्म के आधार पर ही हुआ। जी बिल्कुल जब भारत आजाद हुआ जी तब एक पक्ष विशेष ने मांग की कि भी हम जी नहीं रह सकते हैं यहाँ, जी हिंदुओं के साथ हमें अलग देश चाहिए, जी तो पाकिस्तान बना था। लेकिन पाकिस्तान के हालात भी देखिए, जब वो मुस्लिम राष्ट्र हो गया, जी आज उसके हालात क्या हैं, अफगानिस्तान के हालात क्या हैं। जी जो भी कट्टरपन पर और इस तरीके से जो देश चले हैं, जी उन देशों के हालात जी आज ठीक नहीं। आर्थिक रूप से दिवालियापन के कगार पर हैं। जी भारत ने जो एक साझा संस्कृति अपनाई थी, जी उसका परिणाम है जी हम एक प्रगति के पथ पर आगे बढ़े और पाकिस्तान से बहुत आगे निकल गए। जी पाकिस्तान में जहाँ सुई तक नहीं बनती है, जी हम वहाँ मून मिशन और मंगल मिशन की बात करते हैं। जी तो बिल्कुल यथार्थ है, हिंदू मुस्लिम इसे नकारा नहीं जा सकता। जी लेकिन ये भी यथार्थ है कि राजनीतिक लोग अपने फायदे के लिए इन सब मुद्दों को जीवित रखते हैं,
जिससे आरबी उपाध्याय जी, अगर जो main- इससे पहले की बात करें तो बाबरी मस्जिद का जब माननीय न्यायालय के द्वारा फैसला सुनाया गया तो उसमें भी कुछ लोगों ने आपत्ति जताई थी। क्या कोर्ट के फैसले का स्वागत नहीं करना चाहिए? क्या संविधान के हिसाब से नहीं चलना चाहिए? या ओवैसी जी कभी कभी देखते हैं कि गर्माहट वाला भाषण दे देते हैं, उनका भी कई बार देखा गया है कि कुछ ऐसी बातें वो बोल जाते हैं कि जिससे दूसरे धर्म के लोग जो है उनको कहीं ना कहीं उनकी बातों से कहीं ना कहीं परेशानी होती है। तो क्या इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए? और जो तमाम तरह के जो कोर्ट के द्वारा जो निर्णय दिए जाते हैं, क्योंकि मामला कोर्ट में है, तो उसका हमें फैसले का स्वागत करना चाहिए, चाहे किसी भी पक्ष की बात हो। देखिए, राष्ट्र और संविधान सर्वोपरि है कपिल जी सम्मान सबको करना होगा जी और सम्मान करना सिखाना होगा। जी ओवैसी जैसे लोग, देखिए उनकी जो राजनीतिक जमीन है जी वो धर्म के आधार पर ही जी बिल्कुल है। AIMM और आज से नहीं है, जी उनका परिवार शुरू से भारत की मुखालफत करता रहा, हिंदुओं की मुखालफत करता रहा जी और उसी के दम पर वो आज राजनीति कर रहे हैं। जी वो जानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे मुस्लिम ओवैसी की बात का समर्थन करते हैं या ओवैसी को फॉलो करते हैं। जी उन्होंने देखा उत्तर प्रदेश में इलेक्शन लगा, क्या हालत हुई, जी वो किसी से छुपा नहीं है। बिहार में वो जहाँ भी इलेक्शन लड़ते हैं वो एक संप्रदाय और एक धर्म विशेष के जी तहत लड़ते हैं जी और वो धर्म भी उनको एक्सेप्ट नहीं करता है। मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं, अगर वो धर्म के लोग या वो धर्म उन्हें एक्सेप्ट कर रहा होता तो बहुत अच्छी हालत में उत्तर प्रदेश में उनकी पार्टी होती, लेकिन उनकी पार्टी को और उनको नकारा गया। वो इसीलिए नकारा गया कि वो जिस कट्टरपंथ की बात करते हैं जी उस कट्टरपंथ का देखिए, इससे पहले संविधान में ओवैसी ने और कई बार भाषण दिए थे और उत्तर प्रदेश में उन्होंने राजनीति का परचम लहराने की भी कोशिश की थी, लेकिन उत्तर प्रदेश के जो लोग हैं उन्होंने जो चुनाव था उसमें मुंह तोड़ उनको जवाब दिया है। लेकिन उसके बाद भी तमाम तरह की जो इस तरह के जो मामले सामने आते हैं तो उसमें जब दोनों पक्ष कोर्ट पहुंच गए हैं तो वहां पर उन्हें यह कहना चाहिए था कि कोर्ट के द्वारा जो फैसला दिया जाएगा हम उसका स्वागत करेंगे। तो वो इस तरह की जो तमाम तरह की बयानबाजी करते हैं, ऐसी बयानबाजी वो क्यों करते हैं? क्या ऐसी बयानबाजी होनी चाहिए? संविधान में इस तरह के जो चीजें हैं संविधान के हिसाब से चलनी चाहिए चीजों को लेकर के। जी, या कोई स्थान नहीं। इस तरह की बयानबाजी पर लगाम लगनी चाहिए, अंकुश लगना चाहिए और यही विडंबना है कि इस तरह की बयानबाजी लोग करके अपने हित साधने की कोशिश करते हैं। जी, वो अपनी पार्टी को विस्तार देने की कोशिश करते हैं सिर्फ मुस्लिम के बल पर। तो देखिए, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो जी, सिर्फ एक धर्म विशेष या जाति विशेष के आधार पर जी, सत्ता में नहीं आ सकती। जी बिल्कुल। बीएसपी को भी हमने देखा था, उन्होंने जी, एक वर्ग विशेष की बात की थी, जी, सत्ता तक नहीं पहुंची, जी, तो उन्होंने भी फिर एक दूसरा नारा बदला था, जी, ब्रह्मा विष्णु महेश है, जी, हाथी नहीं गणेश है। जी, तो इसी तरीके से ओवैसी बंधु भी कोशिश करते हैं, कभी दलितों को साथ लेने की कोशिश करते हैं, जी, कभी ब्राह्मणों, कभी दूसरे वर्गों को। वो चाहते हैं मुस्लिम वोट और कुछ हिंदुओं का वोट मिले तो सत्ता मिले, जी, लेकिन उनके इसी तरह के बयानों की वजह से एक धर्म विशेष का बहुत बड़ा तबका उनको लाइक नहीं करता है जी, और उसका प्रत्यक्ष उदाहरण उत्तर प्रदेश के इलेक्शन है। जी, जो मुस्लिम बाहुल्य सीट पर हैं, जी, सीटें हैं उत्तर प्रदेश में, वहाँ भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस ओवैसी जी का नहीं रहा है। जी। इससे उनको आरबी समझ उपाध्याय लेना जी, चाहिए कभी कभी ऐसा नहीं लगता कि इस तरह की जो वो भाषणबाजी करते हैं, इस तरह की जो बयानबाजी वो करते हैं कि उससे माहौल बिगड़ने की कोशिश रहती है कि जो भाईचारे का एक आपसी जो तालमेल है वो कहीं ना कहीं उसको बिगाड़ने की कोशिश करते हैं? क्योंकि जो ये वाराणसी वाला ज्ञान व्यापी वाला जो मामला पूरे देश में इस समय चल रहा है, तो इस तरह के बयानबाजी से कहीं ना कहीं माहौल नहीं बिगड़ सकता है उनके इस बयानबाजी से? देखिए, इस तरह के बयान ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर नहीं आने चाहिए। लेकिन ओवैसी जी को आपने सुना होगा, उन्होंने भी 1991 का जो संसद का कानून जी, उसका ही हवाला देते हुए उन्होंने उसी बात पर जोर दिया है कि 1991 में जब एक प्रस्ताव पारित हो गया, एक कानून बन गया कि विवादित स्थलों से कोई भी मुकदमा एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, जी, के बावजूद उसमें जो राम मंदिर था जी,
उसको एक्सेप्शनल था क्यों वो केस पहले से चल रहा था। जी देखिए इस तरह के विवाद का कोई अंत नहीं है। जी और मैं फिर वही कहूंगा, देखिए हिंदू मुस्लिम यथार्थ है, जी और ये भी यथार्थ है कि वर्ग विशेष जहाँ बहुतायत में होता है वहाँ वो दूसरे वर्ग का प्रताड़ित करता है उसको। जम्मू कश्मीर उसका उदाहरण है। जी कश्मीर पंडितों को वहां से भागना पड़ा। जी उनके साथ जो भी अत्याचार अन्याय हुआ, जी इस देश का संविधान और इस देश की व्यवस्थाएं जी उसको आज तक न्याय नहीं दे पाई। जी जबकि जान माल की सुरक्षा सरकार का दायित्व होता है, जी तो सरकारें भी अपने दायित्व में कहीं न कहीं असफल रही जी हैं। हम सबको मिलकर बैठकर इस तरह के मुद्दों का समाधान खोजना होगा। जी मुस्लिम वर्ग में भी बहुत सारे अच्छे लोग हैं, जी वो लोग बैठें और बैठ के जो इस तरह के 2-3 धार्मिक स्थल हैं जो ज्यादा विवादित हैं, ज्ञानवापी का रहा, कृष्ण जन्मभूमि में आप जाएंगे जी तो वहां भी साफ दिखता है कि कृष्ण जन्मभूमि के ऊपर जी तो मुगल काल में बहुत धार्मिक स्ट्रक्चरों को तोड़कर, मंदिरों को तोड़कर जी मस्जिदें बनाई गई, और वो आज भी दिखता है। जी कभी आप कृष्ण जन्मभूमि जाएंगे वहां दिखेगा, आपको साफ साफ नजर आता है। जी और उन लोगों ने कोई स्ट्रक्चर बनाया नहीं। जी उन लोगों ने जो हिंदू राजा थे, जी महाराजा थे, जी उन लोगों के आरबी किले थे, उपाध्याय जी, अगर उन लोगों इतिहास के की मंदिर बात बनाए करें हुए तो थे। इतिहास के बारे में सभी को पता है कि इतिहास को पुराने पूरा इतिहास में मरोड़ा आखिर गया। हुआ क्या है। लेकिन अगर अब वर्तमान की बात करें तो यहाँ पर देखा गया है कि जो सर्वे हुआ है, कोर्ट के आदेश के द्वारा सर्वे हुआ है, और सर्वे में जो चीजें सामने निकल करके आई हैं उसकी वीडियोग्राफी, ऑडियोग्राफी की गई है और वो कोर्ट में सबमिट की गई है। लेकिन अभी तक कोर्ट का फैसला आना बाकी है। क्या कोर्ट के फैसले का हमें इंतजार नहीं करना चाहिए? वो अलग बात है कि कोर्ट का फैसला किस पक्ष में जाएगा, वो अलग बात है। जिस तरफ भी फैसला जाएगा, सनातन धर्म की तरफ जाएगा या मुस्लिम पक्ष की तरफ जाएगा, वो अलग की बात है। लेकिन कोर्ट के फैसले का हमें इंतजार करना चाहिए उपाध्याय जी। कोर्ट वाइस नहीं होता और कोर्ट अपनी मर्जी से कोई फैसला नहीं देता है। कभी कोर्ट जो भी फैसला करता है वो साक्ष्यों के आधार पर करता है। तो हिंदू मुस्लिम सबको निश्चिंत रहना चाहिए, भरोसा रखना चाहिए संविधान पर और हमारी न्यायिक प्रक्रिया पर, और जो भी उसका निर्णय आएगा तब बाध्य होंगे उसको मानने के लिए। मान लीजिए राम मंदिर पर फैसला आया, बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जिस तरह से राम मंदिर पर फैसला आया सभी ने माना, सभी ने स्वागत किया है। उसके पहले बाबरी मस्जिद की बात करें तो उस समय भी इस तरह की बयानबाजी हुई थी, और जब कोर्ट का फैसला आया था उसमें भी कुछ लोगों ने जो है कोर्ट के फैसले का स्वागत नहीं किया था। कोर्ट के फैसले के खिलाफ जो है लोग बातें करते हुए नजर आ रहे थे, और इस बार भी कोर्ट में ही मामला भी विचाराधीन है। लेकिन उसके बावजूद भी लोग इस तरह के जो भड़काऊ भाषण देते हैं, तो क्या कोर्ट के फैसले का इंतजार नहीं करना चाहिए? संविधान के अनुसार नहीं चलना चाहिए? अगर इस तरह की जो बयानबाजी की जाती है, क्या उस पर रोक लगनी चाहिए, नहीं लगनी चाहिए? कौन लगाएगा? रोक शासन और प्रशासन लगाता है, सत्ताधारी दल लगाता है। और ये जो इस तरह की बयानबाजियां दोनों तरफ से होती हैं और दोनों को सूट करती हैं, दोनों का वोट बैंक बढ़ता है। तो आज लोकतंत्र में वोट सर्वोपरि है, संख्या बल सर्वोपरि है। तो जो भी राजनीतिक लोग हैं वही बयानबाजियां करते हैं, वही आपत्ति दायर करते हैं। देखिए आम आदमी है, उसका कोई सरोकार इन सब चीजों से नहीं होता है। बार बार कहता हूँ, भूखा पेट रोटी मांगता है, बीमार दवा मांगता है, बेरोजगार रोजगार मांगता है। बीमार व्यक्ति के लिए जो उसका इलाज करेगा वही भगवान है। वो धर्म नहीं देखता है, मजहब नहीं देखता है, उसकी प्रायोरिटी होती है उसकी बीमारी कौन ठीक कर रहा है, वो उसी का भगवान का रूप मानता है। ऐसे ही भूखे पेट का कोई धर्म नहीं होता। भूखे पेट का धर्म उसकी रोटी है। जब व्यक्ति भूखा होता है तो रोटी की तलाश में जहाँ भी मिल जाए, जैसी भी मिल जाए, वही रोटी उसके लिए भगवान हो जाती है। तो ये राजनीतिक लोग हैं, बयानबाजी करेंगे, विद्वेष पैदा करने की कोशिश करेंगे,
लेकिन जनता को इन सबसे सावधान रहने की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल उपाध्याय जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कीमती समय देने के लिए। और जो इस तरह की बयानबाजी करते हैं लोग, उन्हें अपने बयानों पर काबू रखना चाहिए। हमारा ये हिंदुस्तान है, इसमें सभी लोगों को संविधान का पालन करना चाहिए, क्योंकि संविधान के हिसाब से देश चलेगा, बयानबाजी के हिसाब से देश नहीं चलेगा। और इस तरह के जो मामले होते हैं जो कोर्ट में विचाराधीन है, तो कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए। और कोर्ट का फैसला अगर किसी के भी पक्ष में आएगा, जिसके भी पक्ष में आएगा, उसका स्वागत करना चाहिए। इस तरह की बयानबाजी किसी को नहीं करनी चाहिए, और जो कोर्ट का फैसला है हम सभी को उसका स्वागत करना चाहिए। इस तरह की पूरी इस पर अपडेट हम लोग आगे भी देते रहेंगे, और इस पर पूरी अपडेट के लिए देखते रहिए खबर टुडे न्यूज़। नमस्कार।